हेलो एवरीवन। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं बिजी थी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि लांगवान जी और लंजा दोनों ही विभूषण को देख के उसकी ब्यूटी में खो गए थे। तो चलिए आगे स्टोरी शुरू करते हैं। लांगवान जी और लंजा दोनों ही बस विभूषण को देख रहे थे, पर अचानक से ही कोई विभूषण के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, राजकुमार प्लीज़ यहाँ से चलिए, ये लोग मुझे सही नहीं लगते। विभूषण ये सुनकर वहाँ से उन बन्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर लांगवान जी और लंजा दोनों ने ही अपनी मुट्ठी कसते हुए कसम खाई थी कि जो भी है ये हमारा होगा। दूसरी तरफ विभूषण धीरे धीरे वो अपने क्लैन की ओर आगे बढ़ रहा था। वो क्लैन बहुत ही गुप्त तरीके से था, मतलब कोई आम इंसान, मतलब कोई अनजान आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता था। और इधर लांगवान जी और लंजा को अचानक से कहीं से आवाज़ आती है चिल्लाने की। तो वे दोनों जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं। उन्हें पता चलता है कि वे दौड़ते दौड़ते अपने सैनिक और उन राजकुमारियों से अलग हो चुके हैं। मतलब जब लंजा और लांगवान जी उन दोनों उस भयानक मतलब जंगली सुगर का पीछा कर रहे थे, तो वो जो सैनिक थे और जो राजकुमारियाँ थी वो पीछे छूट गई थी। तो लांगवान जी और लंजा दोनों ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लांगवान जी बोलता है, ब्रदर वो कहाँ हैं? तभी लंजा कहता है, पता नहीं वो कहाँ होंगे, हमें जल्दी ढूंढना होगा। उनके साथ राजकुमारियाँ भी हैं, उनकी भी जान को खतरा है। ये कह वो लोग अपने घोड़े को तेज़ी से दौड़ाने लगते हैं पूरे जंगल में। वो दौड़ाते हुए एक जगह बहुत देर तक वो ढूंढते हैं। अचानक से उन्हें एक जगह से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो जब आवाज़ का पीछा करते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि वो जंगली सुगर जिसका स्पिरिट ने कब्जा किया था, उसके पूरे शरीर से ब्लैक ब्लैक धुआं निकल रहा था। उसकी आइज़ कभी ब्लैक तो कभी रेड हो रही थी और उसकी जीभ से लार टपक रही थी। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। सभी राजकुमारियों डरी हुई थी और सैनिक उन्हें राजकुमारियों को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे और वो सुगर उसके सामने ही खड़ा था। ये जंगली सुगर बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था, जिस वजह से सारी राजकुमारियों का मानो जैसे कई राजकुमारी बेहोश हो गई थी और कई राजकुमारी चिल्ला रही थी तो कई रो रही थी। ये देख के लांगवान जी और लंजा तीनों ही अपने तलवार निकालते हैं। वे तलवार निकाल के उस पे हमला करते हैं, पर वे जंगली सुगर बड़ी आसानी से उनसे छूट जाता है। पर तभी वे अपने स्पिरिट पावर से अपनी तलवार बनाते हैं। वे तलवार थी ये नीली कलर की रोशनी से बनी हुई थी। इसे देखकर जंगली सुगर पीछे हटने लगता है, लेकिन लांगवान जी और लंजा समय रहते ही उस पर ये वार कर देते हैं। जैसे ही वो जंगली सुगर मरता है, उसके शरीर से एक ब्लैक कलर का बड़ा सा धुआं निकलता है और वह धुआं कहीं दूर भागे। इससे पहले ही लांगवान जी और लंजा दोनों ने ही उसे मैजिकल जाल में पकड़ लिया था और उन्हें पकड़ने के बाद उस पर कुछ स्पेल करते हैं और वे आत्मा वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद लांगवान जी और लंजा वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर राजकुमारी और राजकुमार को वो लेकर अपने उस जंगल की ओर, अपने महल की ओर जा रहे थे और उनके मन में सिर्फ एक ही इंसान चल रहा था। वो था विभूषण। विभूषण के बारे में सोचते हुए लांगवान जी कहता है, ब्रदर वो कितना ब्यूटीफुल था, है ना? तभी लंजा कहता है, हाँ ब्यूटीफुल तो था वो। लांगवान जी कहता है, ब्रदर क्या वो हमारा नहीं हो सकता? तभी लंजा कहता है, क्यों नहीं, हमने आज तक जो चाहा है उसे पा के रहे हैं, तो हम इसे भी पा लेंगे। ये सुनकर तभी लांगवान जी कहता है, क्या वो हम दोनों को स्वीकार करेगा? तो लंजा कहता है, क्यों नहीं, उसे करना होगा। हमें आखिरकार खराबी क्या है? हम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे कल्टीवेटर है, हमारे सामने अच्छे नहीं टिक पाते हैं। हम एम्परर है, यहाँ के सारे सेक्ट हमारे नीचे आते हैं, तो वो भी पक्का ही हमारे नीचे ही कोई सेक्ट में से होगा। लांगवान जी कहता है, ब्रदर तो क्या हमें उसे ढूंढना नहीं चाहिए? हम उसे ढूंढेंगे तभी तो वो हमारा होगा। लांगवान जी कहता है, ठीक है हमें ढूंढेंगे, पहले हमें महल जाकर अपनी माँ को सूचना देना चाहिए कि हमने उसे ख़त्म कर दिया और हमें कोई मिला है तो इन सब राजकुमारियों को भेज दे यहाँ से। ये कह के लांगवान जी और लंजा जो दोनों ही अपने रास्ते निकल जाते हैं।
लांगवान जी बड़े ही शांति से और लंजा एक स्माइल के साथ पहुंचा था। ये दोनों के चेहरे में एक अलग चमक थी। ये यहाँ पहुंचते ही सीधे मैडम लेन के पास जाते हैं। मैडम लेन इनके चेहरे के हाव भाव देख के समझ जाती है कि पक्का इन्हें किसी से प्यार हो गया है। लांगवान जी कहता है, मदर हमें आपसे बात करनी है। मैडम लेन सीधे कहती है, क्या नाम है उसका? ये सुन के दोनों हचक्के और बचक्के रह जाते हैं। दोनों के ही गाल और ईयर दोनों ही रेड हो गए थे। मैडम लेन कहती है, कौन है? बताओ ना। तभी माँ वो इतने में मैडम लेन कहती, क्या वो कोई राजकुमारी है? कौन सी राजकुमारी बताओ? क्या तुम उसके पराक्रम से इम्प्रेस हुए हो या उसकी ब्यूटी से? लांगवान जी कहता है, माँ वो एक मैन है और वो पता नहीं कहाँ से हमारे सामने आ गया था। कोई बनी के साथ बैठा था। मैडम लेन कहती है, बनी के साथ? तुम्हें आखिरकार दिख कहाँ गया वो? तभी लांगवान जी कहता है, माँ वो हमें जंगल में दिखा था। वो हम उससे पहले उससे कुछ कह पाते या उसे ले समझ पाते, पूछ पाते, कुछ भी कर पाते, इससे पहले ही उसे कोई लेके चला गया था। और वो उसे राजकुमार कह रहा था, तो इसका मतलब वो कोई राजकुमार ही है। हमें वो पसंद है, बस हमें उससे शादी करनी है, हमें कुछ नहीं पता। मैडम लेन हंसते हुए कहती है, ओ तो वो दिखता कैसा है? तभी लंजा और लांगवान जी के चेहरे पे ऐसे हाव भाव बन जाते हैं जैसे मानो कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को देख ली हो जो इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाँ, लंजा कहता है, उसकी आंखें मानो डूब जाने का मन करता है। तो वांजी कहता है, उसके होठ मानो जैसे कि पूरी दुनिया के रंग उस होठ में हो। तभी लंजा कहता है, उसके बाल इतने घने जितने घने तो बादल भी ना। तभी वांजी कहता है, उसका चेहरा, उसकी स्किन इतनी कोमल जैसे उसके सामने गुलाबी मानो ठोस हो। तभी लंजा कहता है, माँ वो हेवनली ब्यूटी है। तभी वांजी कहता है, माँ वो इस धरती नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। ये सुनकर उसकी माँ तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। मन में सोचती है, मेरे बेटे को हो क्या गया है, जो कोल्ड नेचर के रहने वाले, जो हमेशा दूसरे से को डरा के रखने वाले, आज खुद ऐसे खोए हैं जैसे मानो कि कुछ ऐसा हो गया हो जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। तभी लांगवान जी और लंजा दोनों ही बड़े ही प्यार से कहते हैं, मॉम हम उसे ढूंढेंगे। मैडम लेन कहती है, क्यों नहीं, ज़रूर ढूंढो उसे और हमें भी बताओ कि आखिरकार वो है कौन। क्या तुम उसका पेंटिंग तैयार कर सकते हो? तो लांगवान जी और लंजा हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी मैडम लेन किसी पेंटर को बुलाने के लिए कहती है, पर लांगवान जी और लंजा साफ साफ मना कर देते हैं, नहीं, हम किसी पेंटर से उसकी पेंटिंग नहीं बनवाएंगे। हम उसकी पेंटिंग भी किसी और के हाथ से तैयार होते हुए नहीं दे सकते। वो हमारा है तो उसकी पेंटिंग भी हम ही बनाएंगे। ये कह के वहाँ से जाने लगते हैं और वे अपने दरबार में जाते हैं। तभी वे एक ताली बजाते हैं। उनके सामने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए कई सोल्जर आके खड़े हो जाते हैं। तभी लांगवान जी एक कमांडिंग भरी टोन में कहता है कि तुम्हें हमारी होने वाली क्वीन को ढूंढना है, यहाँ की होने वाली एम्प्रेस, उसे ढूंढना है तुम्हें, जाओ और ढूंढो। तभी उनमें से एक कहता है, महाराज हम उन्हें कैसे पहचानेंगे और कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? तभी लंजा एक पेंटिंग जो वो बोलता है, अभी जाओ और उस जंगल में किसी भी ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जो वहाँ पे हमेशा रहता हो, उसे उठा के लेके आओ और फिर हम आगे बताएंगे। तब तक हम उसकी पेंटिंग तैयार करेंगे और हम खुद उसे ढूंढने निकलेंगे। ये कह के लांगवान जी और लंजा दोनों ही अपने महल में चले जाते हैं। दोनों ही अपने महल में जाने के बाद पेंटिंग तैयार करने लगते हैं। देखते ही देखते पेंटिंग तैयार हो जाती है। जैसे ही पेंटिंग तैयार होती है, लांगवान जी और लंजा उसको देखते ही रह जाते हैं। लांगवान जी कहता है, ब्रदर लग रहा है जैसे कि ये कोई जिंदा इंसान हो। मेरा मन कर रहा है इसे अभी हक कर लूं और मेरे तो अरमान अभी से जाग रहे हो। तभी लांगवान जी कहता है, अपने अरमान को
थामो लंजा, वरना कहीं ये हमसे डर ना जाए। ये कह के वो अपनी मदर को बुलाने ही जा रहे थे, तभी पीछे से मैडम लेन, जो बस एक टक उस पेंटिंग को देख रही थी, एक टक, और वो पेंटिंग देखते ही समझ जाती है ये कौन है। जी हाँ, मैडम लेन ये समझ गई थी ये पेंटिंग किसकी है। तो ओके दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।